आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड विंडो और डिफरेंट इसके वर्जन कौन से आए हैं, आइडेंटिफाई डिफरेंट कंपोनेंट, विंडोज स्क्रीन 10 के अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, स्टार्ट एंड यूज ऐप इन विंडो कैसे स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट एंड शट डाउन कैसे करना है कंप्यूटर को। ये क्लास थर्ड का चैप्टर है हमारा, फर्स्ट वाला। और राइट द नेम ऑफ आइकॉन्स इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। और ये हमारे जो आइकन्स दिए गए हैं इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक में क्या आएगा। सबसे पहले आएगा एक्सेल। तो एक्सेल यहाँ पे आएगा एक्सेल। दूसरा क्या आएगा इसमें, पेंट। दूसरे में आएगा पेंट। अल्फ़ाबेटिक अरेंज करना है हमने इसको। तो थर्ड में क्या आएगा, पावर पॉइंट। और फोर्थ में क्या आएगा, स्क्रैच। और नेक्स्ट क्या है हमारा, टी से टक्स पेंट। और लास्ट में क्या रह गया हमारा, वर्ड। जैसे हम जानते हैं सभी के डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी हमारे पास W लास्ट में आता है, XYZ जो लास्ट में ये हमारा W से शुरू होता है, ये हमारा हमने इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नेक्स्ट हमारा चैप्टर शुरू होता है विंडो। विंडो इज़ द मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। GUI का मतलब पहले समझते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड है इस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 का। और इसमें क्या है कि इंटरेक्ट करता है यूज़र, जैसे हम यूज़र हैं हम इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्ट। जैसे हमारे GUI के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की कोई पिक्चर के जरिए है, ऐसे हम इसके साथ कंप्यूटर के साथ सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो डेवलप किसने किया था, ये माइक्रोसॉफ्ट ने। इट इज़ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ऑल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ये सभी जो भी हमारा कंप्यूटर में वर्क होता है, कोई भी हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है, आउटपुट मिलता है, सभी वर्क को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी काम कंप्यूटर नहीं कर सकता, फिर तो वैसे ही खाली डिब्बा के जैसा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही पूरा काम होता है कंप्यूटर में। There have been different versions of Windows like Windows 98, XP, Windows Vista, 7, 8, 10 and Windows 11। अभी तक ये सभी वर्जन्स हमारे पास आ चुके हैं। In this chapter, we will study about Windows 10। 10 के बारे में इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। और विंडो 10 इज़ द सक्सेसर ऑफ विंडो 8.1। इसका नेक्स्ट वर्जन है ये। स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग विंडो 10 कैसे स्टार्ट होती है, टर्न ऑन द पावर स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बोर्ड। जैसे हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एंड शट डाउन करते हैं, उसकी स्टेप्स की दिए गए हैं। टर्न ऑन द पावर स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बोर्ड। पहले तो इलेक्ट्रिक बोर्ड से हमने फर्स्ट स्टेप है इसका, उसको ऑन करना है। टर्न ऑन द यूपीएस, जो हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बैटरी नीचे होती है, वो उसको भी हमने ऑन करना है। उसके बाद है स्विच ऑन द पावर बटन ऑफ द सीपीयू। और फिर सीपीयू का बटन ऑन करना है। स्विच ऑन द पावर बटन ऑफ मॉनिटर, अगर उसमें भी मॉनिटर का बटन भी ऑन करना है। इट हैज़ ऑल्सो एन ऑन ऑफ स्विच, उसके पास भी होता है मॉनिटर के ऊपर भी होता है ऑन ऑफ का स्विच, उसको करना है। द पासवर्ड स्क्रीन में अपीयर ऑन द मॉनिटर, जब आप उसको ऑन करते हो तो हमारा अगर पासवर्ड लगा है तो हमारी वो स्क्रीन दिखने लगती है, हमें अपीयर हो जाती है मॉनिटर के ऊपर। फिर आप पासवर्ड टाइप करते हो, फिर एंटर करते हो की से, तो हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन है जो हमें शो होने लगता है।
अगर पासवर्ड नहीं है तो वैसे ही हम जब ऑन करते हैं तो एंटर करने से ही हमारे पास कीबोर्ड का जो अपने मॉनिटर का स्क्रीन है वो शो हो जाता है। नेक्स्ट आ गया कंपोनेंट ऑफ विंडो 10। विंडो 10 के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन यू विल सी द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स देखिए आप हमारे पास कौन कौन से हैं। ये है, फर्स्ट है आइकन। आइकन क्या है? जो स्मॉल पिक्स ऑन द स्क्रीन, इट इज कॉल्ड आइकॉन्स। बट ये हमारा 2-3 साल से जो न्यू बुक में है उसको हम एक और भी इसको नाम से जानते हैं, टाइल्स। हम इसको टाइल्स भी, अगर कहीं लिखा हो टाइल, तो वो भी सेम ही है। आइकॉन और टाइल्स सेम है दोनों के नाम। जो हमें स्मॉल पिक्स सी ऑन द स्क्रीन, इट इज कॉल्ड आइकॉन और टाइल्स। और नेक्स्ट है इसका माउस पॉइंटर। जो हमें ये वाला दिख रहा है ना, वो है माउस पॉइंटर। इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर, जो हमें एरो स्क्रीन के ऊपर मूव होता दिखता है। उसके बाद सभी जो दिख रही है, ये डेस्कटॉप स्क्रीन है हमारी, ये वाला स्टार्ट बटन है, ये हमारी सबसे नीचे है जो टास्क बार है, बॉटम ऑन द स्क्रीन, सबसे नीचे। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन। आइकॉन, माउस पॉइंटर, डेस्कटॉप स्क्रीन, स्टार्ट आइकॉन एंड टास्क बार। अब थोड़ा सा डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में जानते हैं। इट इज द फाइनल स्क्रीन दैट अपीयर आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। जब आप स्विच ऑन करते हो कंप्यूटर का, तो हमारे पास जो स्क्रीन दिखती है उसे बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। इट इज़ द एरिया वेयर यू वर्क विद योर प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट्स। आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो, डॉक्यूमेंट वहाँ राइट करते हो, तो वही एरिया होता है वो डेस्कटॉप स्क्रीन का। आप उसके ऊपर ही अपनी एप्लीकेशन कोई भी ओपन करते हो। नेक्स्ट आ गया आइकॉन। द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स। जो छोटी छोटी पिक्चर हमें डेस्कटॉप के ऊपर दिखती है उसको बोलते हैं आइकॉन्स और टाइल्स। एन आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्राम। जो भी हमारी फाइल कोई भी सेव होती है उसके ऊपर, उसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमें दिखाता है। अ प्रोग्राम कैन बी ओपन क्विकली बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकॉन। आपने किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो जस्ट आप डबल क्लिक करोगे उसी आइकॉन के ऊपर, जो आपने आपकी सेव्ड फाइल है, जहाँ अपनी कोई एप्लीकेशंस का आइकॉन दिख रहा है, तो आप जस्ट उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आ गया माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर हेल्प यू टू पॉइंट, क्लिक और डबल क्लिक एंड वेरियस आइटम्स ऑन द डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी आइटम है उसको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है या पॉइंट करना है, उसको दिखाना है कुछ भी, तो आप उससे माउस पॉइंटर से कर सकते हो। उसकी मूवमेंट से आप कुछ भी कर सकते हो। व्हेन यू मूव योर माउस, दिस पॉइंटर्स मूव अलोंग विद इट। आप कहीं भी आप अपने माउस को मूव करते हो तो आपका जो पॉइंटर है वो जहां भी आप मूव करते हो वहीं मूव होता रहता है। टास्क बार। द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन इज कॉल्ड द टास्क बार। जो आपको स्क्रीन के ऊपर सबसे नीचे एक बार दिखाई देती है उसको बोलते हैं टास्क बार। उसके ऊपर हम कई बार एप्लीकेशंस भी पिन कर लेते हैं। अगर हमें क्विकली कोई भी एप्लीकेशन ओपन करनी है तो हम उसके ऊपर पिन करते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया और अदर्स एप्लीकेशंस हो गई, जो हम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं हर रोज़। इट कंटेन स्टार्ट आइकॉन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर। उसके लेफ्ट कॉर्नर पर हमारा होता है स्टार्ट आइकन एंड नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट कॉर्नर। अगर कोई नोटिफिकेशन हमें मिलता है तो उसका राइट कॉर्नर पर वो शो होता है। द प्रोग्राम विच जो ओपन, एक्टिव एंड डिस्प्लेड इन द टास्क बार। जो हमारा कोई भी हमने कुछ भी ओपन किया है वो हमें टास्क बार पर एक्टिव हो रहा दिखता है। वो हमें जो भी हम ओपन करते हैं वो टास्क बार पे हमें शो होता है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन ओपन की हुई है। तो टास्क बार का देख लेते हैं, ये हमें क्या क्या शो होता है टास्क बार के ऊपर। ये हमारी जो लॉन्ग बार है, जो नीचे वाली लॉन्ग बार है हमारी, इसको बोलते हैं टास्क बार। इसके ऊपर ये सभी हमारे प्रोग्राम पिन हुए हैं। और एक तो हमारा है स्टार्ट आइकन, जहाँ से हम स्टार्ट शट डाउन करते हैं पावर को,
और स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, एप्लीकेशन हमने देखनी है, तो ये हमारा है सर्च बॉक्स। इस पे हम कोई एप्लीकेशन हमें स्टार्ट से नहीं शो हो रही है तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसको सर्च कर लेते हैं। और ये है हमारा क्विक लॉन्च टूल बार। तो ये सभी हमारे जो भी इसके ऊपर शो हो रहे हैं ना आइकन, वो हमने पिन करके रखे हुए हैं कि हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे ये वाला गूगल क्रोम है, हम यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास शो हो जाता है एकदम से। हमने इसको फाइंड नहीं करना, सर्च नहीं करना कहीं, हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास गूगल क्रोम ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद है स्टार्ट आइकॉन। स्टार्ट, इट इज एन आइकॉन located on the bottom left corner of the desktop screen. It is used to open the start menu. और हमारे पास लेफ्ट ये हुआ ना, बॉटम है हमारी, लेफ्ट कॉर्नर है, तो यहाँ पे हमें दिखता है स्टार्ट आइकॉन। इसे हम किसी भी ओपन करना है एप्लीकेशंस को तो हम स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। सर्च बार नेक्स्ट है हमारा। सर्च बार, दिस बॉक्स इज यूज टू सर्च फॉर आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर और ऑन द इंटरनेट। सर्च बॉक्स में हम अगर हमें एप्लीकेशन या आइकॉन में कोई हमारी एप्लीकेशन शो नहीं होता, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट फाइंड करना है, किसी ड्राइव में जाना है, तो हम यहाँ सर्च बॉक्स में अपना कोई भी एप्लीकेशन टाइप करते हैं तो हमें वो डेस्कटॉप के ऊपर शो हो जाती है, तो हम वहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्विक लॉन्च टूल बार। इट प्रोवाइड्स शॉर्टकट आइकॉन सम डिफॉल्ट प्रोग्राम टू लॉन्च them quickly without using the start menu. We can also add other program in it. क्विक लॉन्च टूल बार पे हमारे पास क्या है, शॉर्टकट आइकॉन्स इस पे होते हैं बाय डिफॉल्ट। हम प्रोग्राम जैसे क्विकली हमने किसी स्टार्ट मेन्यू के बाहर ही हमने क्विकली हमें कुछ यूज करना है कोई भी एप्लीकेशन, तो हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा कोई भी प्रोग्राम वहां से ओपन हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ गया नोटिफिकेशन एरिया। उसके राइट साइड है जो हमारी टास्क बार के ऊपर राइट साइड पे हमें नोटिफिकेशन एरिया शो होता है। इट डिस्प्ले स्मॉल आइकॉन दैट प्रोवाइड स्टेटस एंड नोटिफिकेशन यू अबाउट टास्क दैट यू हैपनिंग ऑन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर के पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कई बार हमें वायरस का आता है, अगर हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसका आ जाता है कि आप इसको स्कैन करो, तो और भी कई बार हम किसी चीज को ओपन करते हैं तो हमें राइट साइड पे, टास्क बार की राइट साइड पे हमें नोटिफिकेशन मिलता है कि आप कंप्यूटर के पास क्या हो रहा है। अगर वायरस का कोई मैसेज आए, स्कैन का कोई मैसेज आ सकता है कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट से दिस इज द करंट टाइम एंड डेट ऑन योर कंप्यूटर। दिस ओपन इज यूज टू सी द कैलेंडर एंड डिजिटल क्लॉक। तो इसके ऊपर हमें डेट एंड टाइम भी शो होता है। अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हो। राइट साइड पे हमें दिखता है क्लॉक, और अगर आप सेटिंग में जाके उसको चेंज करना है अपनी करंट डेट या टाइम, अगर वो सही नहीं है तो हम वहाँ से भी देख भी सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टार्ट मेन्यू। इट लिस्ट ऑल द इंस्टॉल्ड प्रोग्राम इन द कंप्यूटर। जितने भी आपके पास कोई भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस है, कोई भी प्रोग्रामिंग है, तो स्टार्ट मेन्यू में वो लिस्ट कर देता है, उसको शो कर देता है हमें। अगर हम क्लिक करते हैं स्टार्ट मेन्यू पे तो सभी एप्लीकेशंस हमें शो हो जाती है। इट इज डिवाइडेड वर्टिकली इन टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। द लेफ्ट पार्ट शो ऑल द इंस्टॉल्ड एप्स अलोंग विद पावर सेटिंग, pictures, documents and user icons. The right part features a selection of tiles or live tiles that you can customize, resize and reorganize. Next है इसका यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में क्या है, यूजर हम हैं, ठीक है, तो हम इंटरेक्ट इसके साथ करते हैं। स्टार्टिंग में ही आया था, इंटरेक्ट करते हैं हम इसको। ये जो आई वेस्ट है, ये विंडो हमारी, तो हम इंटरेक्ट इसके साथ सीधा कर सकते हैं। हमें पता है, हमें दिख जाता है कि ये वर्ड एप्लीकेशन है, ये पावर पॉइंट है, ये हमारा पेंटिंग है, कोई एप्लीकेशंस है, तो हम सीधा उस पर क्लिक करते हैं तो हम अपना काम शुरू करते हैं।
तो उसके बाद है इंटरफेस प्रोवाइड सिंपल वे टू द यूज़र टू यूज़ द कंप्यूटर। बहुत इजी वे हमारे पास है, ये हमें शो होता है सामने, तो हम उस पर क्लिक करते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। बहुत सिंपल वे ही है यूज़र के लिए ये। तो यूज़र इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू इट्स यूज़र फेस। इट कंट्रोल हाउ टू एंटर डाटा एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। Most of the operating system use two types of user interface, command line interface and graphical user interface. तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दो टू टाइप्स के हमारे पास इंटरफेस है। ये कमांड लाइन, जैसे हम कीबोर्ड से कोई भी डाटा एंटर करते हैं तो वो एक तो वो हो गया, उसके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा है ग्राफिकल यूज। जैसे हम पिक्चर देखते हैं, किसी भी चीज़ का आइकन हमें शो होता है तो उसके साथ भी हम क्लिक करके, डबल क्लिक करके उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को एक्सप्लेन किया है। कमांड लाइन इंटरफेस है जैसे यूजिंग द कमांड लाइन इंटरफेस the user interact with the operating system by typing commands with the keyboard to perform specific task। किसी भी काम करने के लिए हम यूज़र क्या करता है, कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं। कोई भी हमने किसी भी फंक्शन पे परफॉर्म करना है तो हम इनपुट किससे देते हैं, इस कमांड किससे देते हैं, कीबोर्ड से। तो ये हो गया कमांड लाइन, CLI भी लिखा आता है कई बार, इसकी फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। और नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, द यूजर इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस टू एक्सेस फाइल, फोल्डर, आइकन एंड मेन्यूज। मोस्ट यूजर टुडे वर्क विद द GUI। तो मोस्टली यही होता है कि हम GUI बेस्ड है हमारा जो भी आजकल विंडो है, तो हम इसको इंटरेक्ट कैसे करते हैं, कीबोर्ड से तो कमांड लाइन इंटरफेस हो गया, यूजिंग कीबोर्ड इसमें भी करते हैं, माउस टू एक्सेस द फाइल, माउस से भी हम क्लिक कर लेते हैं, किसी फोल्डर को ओपन करना है, आइकन को ओपन करना है, किसी भी मेन्यू को देखना है हमने कौन कौन सी एप्लीकेशंस है इसमें। तो जो आजकल हम वर्किंग में है कंप्यूटर, वो सारे GUI बेस्ड है। वर्किंग ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन, select and deselect icon, you can select the icon by clicking on it। अगर हमने किसी भी आइकॉन को सिलेक्ट करना है, डीसिलेक्ट करना, तो हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर डीसिलेक्ट के लिए भी हम साइड पे क्लिक करते हैं। तो सिलेक्ट आइकॉन के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम क्लिक ऑन द आइकॉन यू वांट टू सिलेक्ट, द आइकॉन गेट्स हाईलाइट। जब भी हम किसी आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं माउस से, लेफ्ट क्लिक, तो वो हमारा आइकॉन जो है थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, दिखने लगता है कि बाकी सभी से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, दिखने लगता है कि इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। डीसेलेक्ट के लिए क्या करना है, क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। अगर आपने उसको डीसेलेक्ट करना है, हमने ओपन नहीं करना है वो एप्लीकेशन को, तो हमने डेस्कटॉप के ऊपर कहीं भी क्लिक करना है माउस से, तो हमारा वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, तो ओपन नहीं होगा। मूविंग एन आइकन, यू कैन मूव एन आइकॉन एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। आपने हमारा आइकॉन जो टाइल्स है हमारे, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हम इजीली माउस से भी कर सकते हैं। क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन ऑन द आइकॉन यू वांट टू मूव। आपने क्लिक करना है उसके ऊपर, फिर थोड़ी होल्ड भी करके रखना है उसको, फिर आपने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप है ड्रैग का। ड्रैग द आइकॉन एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप। आपने जहां भी उसको छोड़ना है, जहां भी रखना है उसी आइकॉन को, आपने माउस से उसको क्लिक करके माउस से उससे ड्रैग करना है। तो नेक्स्ट जहां भी आपने उसको आप रखना चाहते हो, तो वहां पे आपने माउस को रिलीज कर देना है, क्लिक को छोड़ देना है। तो रिलीज द बटन, माउस बटन, तो आपने वहां पे उस बटन को रिलीज कर देना है, तो वहां पे आपका ड्रैग होके नेक्स्ट किसी भी लोकेशन पे वो आइकॉन आपका चला जाएगा। आफ्टर रिलीजिंग द माउस बटन द आइकॉन अपीयर एट द न्यू प्लेस ऑन द डेस्कटॉप। आप जहां भी उसको ड्रैग करके छोड़ोगे तो आपका जो आइकन है वो नेक्स्ट किसी भी लोकेशन पे दिखने लगेगा। उसके बाद है ओपनिंग ए प्रोग्राम। आपने किसी प्रोग्राम को ओपन करना है,
यू कैन ओपन अ प्रोग्राम बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकॉन। आपने किसी भी आइकॉन को, एप्लीकेशन को ओपन करना है, आपने उसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक ऑन द आइकॉन प्रोग्राम यू वांट टू ओपन। जो भी आप चाहते हो कि ओपन करना है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। द एप्लीकेशन विंडो रिलेटेड टू द आइकॉन अपीयर अरेंजिंग द डेस्कटॉप आइकॉन। तो आपकी वो एप्लीकेशन अपीयर हो जाएगी जो आपने ओपन करनी है। Arranging the desktop icon just like you arrange your clothes in the cabinet to keep their organized. You can arrange the icons on the desktop. तो जैसे आप अपने कपड़े किसी अलमीरा में रखते हो, ऑर्गेनाइज करते हो जैसे आपकी मम्मा, तो यू कैन अरेंज द आइकन ऑन द डेस्कटॉप। आप अपने जो हमारे आइकन्स है ऐसे ही हम डेस्कटॉप के ऊपर उसको अरेंज करके रखते हैं। राइट क्लिक ऑन द ब्लैक डेस्कटॉप एरिया। आपने राइट क्लिक करना है उसके ऊपर। द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और पॉपअप मेन्यू अपीयर। वहाँ पे हाँ आपको पॉपअप मेन्यू शो हो जाएगा, बट आपने करना क्या है, राइट क्लिक करना है माउस से। अगर आपने आइकॉन्स को अरेंज करके रखना है कहीं और उसका साइज इंक्रीज करना है, उसका लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज में शो होते हैं, तो आपने राइट क्लिक के साथ उसका होगा। तो कंटेक्स्ट मेन्यू और पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन व्यू द सब मेन्यू अपीयर। क्लिक ऑन ऑटो अरेंज आइकॉन। ऑल द आइकॉन्स गेट अरेंज्ड ऑन द स्क्रीन। व्यू नेम से भी हो जाते हैं, साइज से भी हो जाते हैं। अरेंज करना डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड हमें हमेशा अरेंज करके रखते हैं उसको। सॉर्टिंग एंड आइकॉन, सॉर्ट करना है उसको। यू कैन अरेंज द आइकॉन इन वेरियस ऑर्डर ऑन द स्क्रीन। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एरिया। सेम आपने राइट क्लिक करना है। द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या पॉपअप मेन्यू अपीयर। क्लिक ऑन सॉर्ट बाय। अ सब मेन्यू अपीयर। क्लिक बाय नेम। तो आपने उसको सॉर्ट कर लेना, वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में वहां अरेंज हो जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ऑल द आइकॉन गेट अरेंज्ड ऑन द स्क्रीन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यू कैन क्लिक ऑन एनी अदर ऑप्शन टू अरेंज द आइकॉन। स्टार्टिंग एन एप्लीकेशन, you can start an application program, Microsoft Word, Paint, installed on your computer to perform any task. For example, to write a letter, Word, to draw a picture, start a Paint program, or surf the internet, start a web browser application such as Microsoft Edge. ये सभी आप इस पे कर सकते हो। In Windows 10, there are mainly 3 methods to start an app. Now we will open an app by using all 3 methods. विंडो 10 में 3 तरह के मेथड हमें स्टार्ट करने के लिए दिए गए कि आपने कैसे स्टार्ट। यूजिंग द स्टार्ट मेन्यू टाइल्स। टाइल्स से पहले कैसे स्टार्ट करना है। क्लिक ऑन द स्टार्ट आइकॉन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। प्रेस विंडो की। ये वाला जो हमारा साइन है ये विंडो की का है, ये कीबोर्ड के ऊपर भी दिखाई देता है। तो क्लिक ऑन स्टार्ट आइकॉन to open start menu or press window key. Right side of the start menu display tiles for commonly used apps. Tiles is a colorful rectangle that represent an app or a window features. आपको कलरफुल वो दिखती है डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, जो भी पिक्चर्स दिखती है मैंने पहले भी बताया था, उसको टाइल्स या आइकन्स बोलते हैं। वो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर लेफ्ट साइड की ओर हमेशा वहाँ पे होती हैं। टू सी मोर टाइल्स यू कैन यूज द स्क्रॉल बार। अगर आपने और टाइल्स और आइकन्स देखने हैं तो स्क्रॉल से भी आप देख सकते हो। क्लिक ऑन द एप्स यू वांट टू स्टार्ट। फिर आपने क्लिक करना है स्टार्ट पे। द ऐप स्टार्ट्स। इन दिस एग्जांपल वी हैव स्टार्टेड पेंट। क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द एप्लीकेशंस। तो क्लोज बटन पे आपने क्लिक करना है तो एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएगी। यूजिंग ऑल एप्स लिस्ट। क्लिक ऑन स्टार्ट आइकॉन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। प्रेस वही सेम विंडो की। Left side of the start menu display a list of all apps installed on the computer. You can use the scroll bar to see more apps in the list. आप scroll से बाकी सारी भी applications वहाँ पे देख सकते हो। If the app icon is in the folder, click the folder
एंड देन क्लिक ऑन द ऐप आइकॉन। अगर किसी फोल्डर में पड़ी है सेव है आपकी एप्लीकेशंस, आपका कोई भी जो आपने ओपन करना है, तो आपने पहले फोल्डर पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द एप्लीकेशन आइकॉन। क्लिक ऑन द आइकॉन फॉर द ऐप यू वांट टू ओपन। जो भी आपको चाहिए आपने ओपन करनी है ऐप, उस पर आप क्लिक करो। द ऐप स्टार्ट्स। इन दिस एग्जांपल वी हैव स्टार्टेड पेंट। इस एग्जांपल में पेंट को स्टार्ट करके दिखाया गया है। ये देखिए आप, ये हमारी पेंट की एप्लीकेशन है, ये वाली पेंट एप्लीकेशन। स्टार्ट मेन्यू पे यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे देखिए हमें सारी एप्लीकेशंस शो हो गई जो जो भी यहाँ पे थी। और आपने जो क्लिक करना है, जिस पे भी करना है उसको आप, यहाँ 3D पेंट दिख रहा है, नोटपैड दिख रहा है, पेंट है, और बहुत सारी और भी है एप्लीकेशंस। 3D बिल्डर है, विंडोज एसेसरीज है, वेदर का है, तो स्निपिंग टूल है हमारा। तो सभी जो भी दिख रही हैं, यहाँ से आपने जो भी ओपन करना है तो उसको आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे हमने पेंट पे क्लिक किया हुआ है। तो नेक्स्ट है इसका यूजिंग सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स को कैसे यूज करना है? यू कैन ऑल्सो ओपन एन एप्लीकेशन यूजिंग द सर्च बॉक्स। Windows recognize the applications program only by their file name. File name से हमें सारे applications show होते हैं। Therefore, you can use the search box to run a search on the file name if you know it. तो जो भी आपने सर्च करना है वहाँ से आप सर्च बॉक्स में उसको टाइप करो तो आपको शो हो जाता है। वो जो भी फाइल आपने एप्लीकेशन ओपन करनी है तो कर सकते हो। Click inside the search box of the taskbar, the type app name you want to open. आपने वो करना है तो फिर आप अपने पास हो जाएगी। If you see the app you want to click on it, अगर आपको दिखी तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, तो उसको ओपन करना है। इन दिस एग्जाम्पल आपने यहाँ पे भी देखा है कि पेंट को ओपन किया है, उसको सिलेक्ट किया है। तो आपके पास ये इजी मेथड है। तो आपने कैसे कैसे सर्च बॉक्स में करना है, तो यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करके उसके साथ आपने ओपन करनी है। ये सभी मेथड आपको यहाँ पे हो गए आपके। तो आपने इस लेसन को ध्यान से सुनना है। ये आपका स्टार्टिंग फर्स्ट लेसन है क्लास 3rd का। एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज जो भी होगी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे, तो आपने वहाँ से देखना है। Thank you and have a nice day.